नमस्कार गाइज, माय नेम इज परवीन शर्मा। और आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम में कुछ बेसिक्स एंट्री है। बेसिक्स एंट्री कैसे करेंगे? तो गाइज एंट्री ये है कि मिस्टर अमन इन्वेस्ट हिज 10 लाख इन कंपनी एचडीएफसी बैंक अकाउंट एंड स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। मतलब कि जो मिस्टर अमन है वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी के बैंक में। जो कंपनी का बैंक है, मान लो कि एचडीएफसी बैंक, उसमें वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन? मिस्टर अमन। तो मिस्टर अमन इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपीज, यानी 10 लाख रुपीज। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले लेजर बनाने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले लेजर कैसे बनाएंगे? तो लेजर हम गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए मास्टर्स के अंदर जाएंगे, क्रिएट के अंदर। क्रिएट में हम जाएंगे किसमें? लेजर में। ठीक है। और लेजर में जाने के बाद हम इसमें जो बनाएंगे मिस्टर अमन का जो लेजर बनाएंगे हम। तो अमन कैपिटल एंटर एंटर। अब आपको पता है कि इसका अंडर ग्रुप क्या देंगे? तो इसका अंडर ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट। तो इसका अंडर ग्रुप हम दे देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जैसे कैपिटल अकाउंट दिया तो इसका मेनिंग डिटेल्स के अंदर ऑटोमेटिक आ गए। तो मेनिंग डिटेल्स के मिस्टर अमन कैपिटल हो गया। यहाँ पे इसका एड्रेस कि ये अमन है, जो है कहाँ का, इसका एड्रेस क्या है? तो हम इसका एड्रेस मान लो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, मगर यहाँ पे एड्रेस डलता है। उसके बाद स्टेट, मतलब अमन का जो स्टेट है वो क्या है, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ उसका राजस्थान। यहाँ पे इसका राजस्थान हो गया। इसका पिन कोड क्या है, इसकी इसका बैंक अकाउंट है, नंबर है, क्या है, वो हम इसमें डाल सकते हैं। पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, रजिस्टर नाम, यानी ये जीएसटी के अंदर आ जाता है। फिर इसको इंटर 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 करके इसको हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको या तो कीबोर्ड से वाई या फिर एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक किसका बनाएंगे? एक एचडीएफसी बैंक का बनाएंगे, जो हमारे लेजर ऑटोमेटिक बना हुआ है पहले से। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो बना हुआ कहाँ है। तो अल्टर में जाएंगे लेजर में, और लेजर में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लेजर बना हुआ है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अकाउंट, और यहाँ पे इसका जो अंडर ग्रुप है वो बैंक अकाउंट है। और ये अशोक इंटरप्राइज का बना हुआ है। जो इसका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पता है कि ये अकाउंट नंबर क्या होता है, आईएफएससी कोड क्या होते हैं, स्विफ्ट कोड क्या होते हैं। और मैं अब इसको एंटर 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 करके इसको सेव कर देता हूँ, या फिर को मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल ए की मदद से। ठीक है गाइस, मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल ए की मदद से। अब मैं आ जाऊंगा बैक। मैंने लेजर बना लिया और मैंने आपको लेजर दिखा भी दिए। अब मैं जो एंट्री करूंगा वो किसमें करूंगा? ट्रांजेक्शन में, वाउचर के अंदर। तो वाउचर में जाऊंगा। अब वाउचर में जाऊंगा और मालिक जो है वो 10 लाख रुपए कंपनी के अंदर दे रहा है। तो इसकी एंट्री हम करने के लिए किसमें करेंगे? तो ये एंट्री हमारी होगी रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री हम करने के लिए कीबोर्ड से F6 का प्रयोग करूंगा, या तो मैं कीबोर्ड की सहायता से F6 का प्रयोग करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे माउस के द्वारा रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड आ रही है। तो मैं इसमें चेंज मोड दूंगा। तो आपको पता है कि चेंज मोड कंट्रोल एच के साथ होता है। यहाँ पे मैं डबल एंट्री मोड कर लेता हूँ, आपको सामने डबल एंट्री मोड करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर आ रहा है सीआर और डीआर। तो आपको पता है सीआर क्रेडिट होता है और डीआर मतलब डेबिट होता है। अब क्रेडिट और डेबिट, तो अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट अमन हो रहा है, क्योंकि अमन पैसे दे रहा है कि अमन जो कैपिटल अकाउंट है वो पैसे दे रहा है कितने? 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अमन लिख देते हैं 10 लाख रुपीज। अब यहाँ पे डीआर, तो यहाँ पे डीआर क्या हो रहा है? केस अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं केस अकाउंट एंटर। और यहाँ पे ये एंट्री हमारी जो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री थी, वो एंट्री हमारी ट्रांजेक्शन थी, वो हमारी एंट्री हो गई है। आप देख सकते हो इसमें मिस्टर अमन है वो सीआर हो रहे हैं कितने? 10 लाख रुपए। और यहाँ पे जो केस अकाउंट आ रहा है वो हमारे 10 लाख रुपए डीआर हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल एक की मदद से सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को हम देखेंगे कहाँ? इस एंट्री को तो इस एंट्री को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो हम डे बुक में। तो आपको पता है कि डे बुक में हमने कौन सी एंट्री की थी? रिसिप्ट वाउचर। तो आपको पता है यहाँ पे जो शो हो रहा है, वहां पे रिसिप्ट वाउचर शो हो रहा है। फर्स्ट एंट्री 10 लाख रुपीज की थी। फिर मैं बैक आऊंगा। बैक आके फिर मैं इसको दूसरा जो मेरे ऑप्शन है, स्टेप है मेरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अब मैं जैसे एंटर करूंगा तो कैपिटल अकाउंट में मिस्टर अमन ने क्रेडिट हो रखे कितने? 10 लाख रुपीज। ठीक है। अगर मैं मेरे बैंक में पैसे देखना चाहता हूँ कि मतलब मेरे बैंक में पैसे आए नहीं आए, तो आपको पता है कि जो मेरी बैंक है वो मेरी करंट एसेट है। और मैं जैसे करंट एसेट पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे बैंक में जो मेरे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जाऊंगा और एचडीएफसी बैंक में जाऊंगा। तो मेरे एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हो कि 50,000 रुपए है। तो गाइज अब मैं राइट साइड में आऊंगा और राइट साइड में मेरी करंट एसेट में जाऊंगा। तो करंट एसेट के अंदर मैं जाऊंगा और मेरे पास जो कैश इन हैंड है, तो मेरे पास कैश कितना है? कैश मेरे हो रखे हैं डेबिट 10 लाख रुपीज, जिसमें मेरे 5,000 रुपए क्रेडिट हो चुके थे, और अब मेरे पास 9,95,000 रुपए बचे। तो इस प्रकार से गाइज हम एंट्री को बैलेंस शीट में चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट में हमारी एंट्री कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है। टेलीग्राम की मदद से हम इस एंट्री को कर सकते हैं। और गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।